पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी, सदा तुम्हारी चाह। हे शरणागत वत्सल, आपका विधान ही मेरे ऊपर लागू हो, आपकी चाह पूर्ण हो। चाह का तात्पर्य प्रभु अचाह है। तुम शरणागत हुए हो कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तो उन अचाह के हृदय में तुम्हारे मंगल चाह के कारण अब विधान शुरू होगा ऊपर, आपके ऊपर प्रभु का। अब क्या है, उसमें हमें कोई भी किसी भी तरह का क्यों म्यों नहीं करना। जैसी परिस्थिति, जैसा संयोग, जैसी हमारे सामने स्थिति आ रही, हमारे प्रभु से पास होके आ रही, वो हमारे लिए परम मंगल विधान है। मेरे मन में इनके विपरीत कोई बात नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु सर्वज्ञ है, आप सच्ची मानो, उसमें परम मंगल छिपा हुआ है। हमारा कल्याण कैसे होगा ये प्रभु जानते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम अनजान बन करके है, अनजान बन करके पूरा भार प्रभु के चरणों में दे देते हैं। प्रभु को छूट दे दो, अपने मन की प्रभु को करने दो। तुम अपने मन की प्रभु से करवाना मत चाहो। हम लोग ऐसे ही हैं कि हमारे मन की करो तो गुरुदेव, हमारे मन की करो तो प्रभु, नहीं तो नहीं। क्या हाथ लगा, हाथ क्या लगेगा। मनमानी आचरण करने वाले के हाथ में अपराध और पाप के सिवा कुछ नहीं लगता। मान लो ये माया की मलिन वृत्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप ऐसी विशाल नौका पर बैठे हैं, आपका अब अमंगल नहीं हो सकता। अब आप कभी किसी भंवर में नहीं फंस सकते। आप भव नदी से निश्चित अभी पार हैं, बस केवल विश्वास कर लीजिए। हम चाहें भी तो हमारी चाह को पूरा मत करो हे प्रभु, बस जो आपको अच्छा लगे वही करो। प्रभु आपका सारा भार ले लेंगे। कल हम एक शास्त्र में पढ़ रहे थे संध्या के समय, तो उसमें एक बहुत बड़े महापुरुष काशी के, उन्होंने कहा कि जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय करता है तो अव्यक्त महापुरुष, जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो उसको अपनी शक्ति देना चाहते हैं। पर वो जब किसी व्यक्ति का, वस्तु का, अन्य कोई आश्रय लिए होता है तो वो उसे नहीं देते हैं, वो रोके रहते हैं, नजर उनकी रहती है। और जिस दिन वो सबका आश्रय छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान के ही वो स्वरूप हो चुके हैं, वो तत्काल उसको संभाल लेते हैं, तत्काल अपनी शक्तियां उसमें स्थापित कर देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा धनी अपना धन किसी को देना चाहे और देखे कि वो शराब पिए लड़खड़ाता घूम रहा है मार्ग में, नहीं देना, रोक देगा। जब इसके पास इतना वैभव नहीं तब इसकी हालत है, अगर और वैभव हो जाएगा तो ये तो नष्ट ही हो जाएगा। ऐसे ही अभी तो कोई सामर्थ्य नहीं, तब तो तुम राग द्वेष में विचर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, दूसरे के प्रति ऐसी भावना रख, अगर तुम्हें सामर्थ्य मिल जाए तुम तो भस्म कर दोगे सारे संसार को। तो जब तक कोई भी अन्य आश्रय है, राग द्वेष है, तब तक ये महापुरुष कृपा नहीं। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न। इसका रहस्य यही है। बड़े बड़े महापुरुष उसको सपोर्ट दे देते। कृपा ऐसे थोड़ी काम विजयी क्रोध विजयी होता, अपने बल से नहीं हुआ ये, कृपा उनकी, पर स्वीकृति आपकी। आपने अन्य आश्रय छोड़कर जो ही प्रभु का आश्रय लिया तो ये प्रभु के पार्षद अपनी कृपा से आपको पुष्ट कर देते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश नहीं किया था कि जाओ नारायण नाम उच्चारण किया उसकी रक्षा करो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के पार्षद सावधान हैं, उसने जो ही अपने पुत्र का उच्चारण किया नाम नारायण, भगवान पार्षद प्रकट हो गए, यम पास काट दी और उनको डांटा। परम पदवी में अजामिल जी विराजमान हुए। ये बड़ा आश्चर्य है, हमारे को देने के लिए तैयार हैं बड़े बड़े महापुरुष। लोग कृपा मांगते घूमते हैं, हमारे ऊपर हाथ रख दो, पैर रख दो, ये सब बाहरी बातें, कुछ नहीं इसमें। वो देना चाहते कृपा, जिनको आप जानते भी नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं उनको,
वो आपको भागवतिक शक्ति देना चाहते हैं, पर आप अन्य आश्रय लिए, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, परिस्थिति, घटना आदि का नहीं मिल पाएगा। केवल भगवद आश्रय हो जाओ, आप देख लो आप कैसे बढ़ते हो। यही आश्चर्य है। साधना, कोटि साधनाएं बराबर नहीं हो सकती इन महापुरुषों की कृपा कोर के आगे। आप आश्रय तो लीजिए, हिम्मत तो कीजिए, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपना कुछ ऐसा है कि एक हाथ से ऐसे ऐसे पानी भी काट रहे, नाव भी पकड़े, मतलब ऐसे हम बहुत ये विचित्र दशा जीव की है। अरे या तो फिर तू ही तैर के देख ले, जब हार जाए तब नाव पे बैठ जाना। एक हाथ ऐसे रखे, एक हाथ, बड़ा अपने को बुद्धिमान समझता है कि अगर इधर थके तो इधर ही लग जाएंगे, और इधर छूटा तो तैर तो रही है, डूबेंगे तो है ही नहीं। होश में हो जाओ। या जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कोने सच पायो, भगवद आश्रित। भगवान का एक शब्द याद रख लो, वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, अहम वहामी, वहाम्यहम, मैं तुम्हारा वाहन करूंगा। अब भगवान की बात पर विश्वास नहीं होगा तो कहां विश्वास होगा? फिर तो समझो माथे ही फोड़ना है संसार में। अगर भगवान के वचन पर विश्वास नहीं हो तो हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? ये लिखा पढ़ी की बातें नहीं है, जीवन की बातें हैं। आपको प्रभु के इस शब्द का परिचय तभी मिलेगा जब किसी का आश्रय नहीं होगा। ध्यान रखना, योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आपके योगक्षेम का वाहन कर रहे हैं, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप किसी का आश्रय नहीं लेंगे। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा भार ढोऊंगा, तू काहे को चिंता कर रहा है? ये ऐसा कोई कहने वाला मिल जाए तो अभी देखो जगत में नाच पड़े। अगर प्रभु तो कह रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। देखो माया की बात देखो, प्रभु चिल्ला के कह रहे, कोई सुन नहीं रहा। वो कह रहे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बैठे बैठे माला माल हो जाओगे, बस चिंतन करो हमारा, बस। तो हम सुख के लिए, संपत्ति के लिए, नाम के लिए, जो भी सारा प्रयास, चिंतन, क्रियाएं इसीलिए तो कर रहे हैं। प्रभु कह रहे तुम शांत हो जाओ, मैं हूं। और ये बोल कौन रहे हैं? अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत शक्तियों के स्वामी, मैं योगक्षेम, तुम्हारा सारी जिम्मेवारी हमारी, बस तुम आराम से बैठ के राधा राधा कहो बस। विश्व का सबसे बड़ा काम है भजन करना, सबसे बड़ा काम। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने परिकर के साथ गंगा किनारे विचरण कर रहे थे, तो देखा दो आदमी मछली पकड़ने के लिए बंसी लगाए, ऐसे एक टक बैठे, ऐसे जरा सा हिलती तो एकदम सावधान होकर ऐसे नजदीक गए। करुणा आई, कहा कितने रुपए कमा लेते हो पूरे दिन में? तो उनका स्वामी जी रुपए क्या कमा लेते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, कपड़े की व्यवस्था हो जाती है, परिवार चल रहा है। कितनी देर ऐसा करते हो तुम? सुबह से आ जाते हैं, शाम तक करते हैं। तो 4 मठों की स्थापना आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने की, चारों कोनों पे, और उनमें अपने शिष्यों को शंकर पद पर, गुरु पद पर विराजमान किया है। उनको भी आज शंकराचार्य ही कहा जाता है। वो सब भगवत ऐश्वर्य से संपन्न, धर्म का रक्षण करने के लिए पूर्ण, जैसे चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे 4 कोनों पर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य के वैदिक सिद्धांतों को माना जाए उस व्यवस्था। तो आप किसी भी मठ में चलो, आओ हमारे साथ, चल दिए साथ, यहाँ बैठो। जैसे तुम एकाग्रता बंसी में मछली पकड़ने करते थे, 4-4 घंटे कीर्तन करो भगवान नाम का, तुम्हें जो धनराशि मछली बेचने से मिलती थी उससे दुगना मिलेगी, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। रोज आके से जहां बैठे तो उनके अंदर जलन शुरू हुई। शुरू भी नहीं किया कीर्तन, बोले महाराज हमें आपका भोजन नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें वही ठीक है, भाग गए। देखो, चाहता वो वही सुख के लिए है, लेकिन वो पाप कर्म करके चाहता है। अखिल लोकों के स्वामी भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। अच्छा, यश, आज तक जो भगवत प्रेमी महात्माओं का यश हुआ, ऐसा किसी का यश नहीं हुआ। बड़े बड़े महात्माओं का यश हुआ है। कैसा भी भगवान का भक्त हो, कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कैसा? इसलिए शब्द क्यों माना जीवन में नहीं समेट पाया,
तो भगवान कहते हैं कि ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। और कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं जो भक्त के चरणों में समर्पित ना हो जाए। समस्त सिद्धियां रिद्धियां सब, पर वो भगवत प्रेमी होता है, इसलिए इन सब बाह्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। आपको लगता है कुछ चंद रुपये मिल जाना, कुछ भोग सामग्री मिल जाना, ये भजन का फल है? भजन आप समझो, भजन चिदानंदमय, उसका फल ये प्राकृतिक वस्तुएं नहीं हो सकती है। तो ये क्या है? ये भगवान की लीला है। साधक के, उपासक के, महात्माओं के जीवन में दोनों पक्ष रखकर दिखाते हैं। एक पक्ष दिखाते हैं घोर अकिंचन वैराग्य का, और एक पक्ष रख के दिखाते हैं कि जो जल में कमल का फूल रहे। हमारे को प्राप्त हुए महापुरुष देखो कैसे रहते इस संसार में। तो तुम्हारा भार मैं ढोऊंगा, इस बात पर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? क्या तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हो? भगवान कहे केवल मेरा नाम जप करो, मेरा चिंतन करो, बस सारी जिम्मेवारी मेरी। एक बार होके देख लो। 2 बार तो होना ही नहीं पड़ता, एक ही बार में काम हो जाता है अंदर से होके। जबान से तो कहते हैं, देखो जबान से तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, वैसे सब कोई भगवान का अस्तित्व रख रहे हैं पर जान नहीं रहे। जैसे देखो पत्नी से बहुत प्यार है, भाई से बहुत प्यार है, पुत्र से बहुत प्यार है, लेकिन उस पुत्र के अंदर जो विराजमान है उससे तो प्यार है नहीं, उससे परिचय नहीं। पर जब वो मर जाता है, अर्थात वो चला जा, अंतर ध्यान हो जाता है, तो उसी पति के पास बैठने में डर लगता 2 लोग अगर रात्रि भर वो कमरे में वहां रुकना है, सुबह फूंकना है, तो लगेगा अकेले नहीं रुकूंगी, 2 लोग साथ रखो। क्योंकि बोले क्यों? वो है नहीं ना। कौन? उसका उत्तर उसके पास नहीं है। जिस शरीर को प्यार किया, जिस शरीर को पति माना, जिस शरीर का परिचय, वो तो तुम्हारे पास है, डर लग रहा है उससे, क्योंकि वो नहीं है। कौन? उसको जानती नहीं है, पर कहीं ना कहीं आदर उसका ही था। कितना बड़ा उस शरीर का अनादर किया जाता है कि लकड़ियों में रख के ऐसे फूंक दिया जाता है। तो जान करके अनजान करके हम आदर उन्हीं का कर रहे हैं। पर अगर हम जान करके स्वीकृति ले लें कि हमारा संबंध केवल भगवान से है, भगवान के सिवा नहीं, तो देखो अभी देखो भगवान के सिवा कौन संबंध किससे रखता है? कोई कितना लाडला हो, वो वही कहेगा ले जाओ इसको फेंक दो जाके। क्यों? वो नहीं है। कौन? जानते नहीं है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से। शरीर तुम्हारे आगे रखा है। बोले नहीं, जानते नहीं, पर कहीं ना कहीं प्यार उसी से था, इसको तो ले जाओ। ये हम स्नेह उसी से रखते हैं। अगर जानकर उससे स्नेह कर ले तो जीवन मुक्त हो जाए। गीता जी में भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम्हारा केवल कार्य है मेरा चिंतन, मेरा भजन करना। आदेश कर रहे हैं जिनके हम भरोसे पे हैं। हमारा एक कार्य केवल है प्रियालाल का चिंतन करना, प्रियालाल की सेवा, प्रियालाल का नाम जब, एक ही कार्य के अंतर्गत है। हमारे सारे कार्य की जिम्मेवारी भगवान के हाथ में, सारे कार्य की। बड़ा आश्चर्य में चमत्कार उसको अनुभव में आता है जो प्रभु के आश्रित रहता है, कदम कदम पर। अरे निहाल हो जाता है। सोचो इतना बड़ा मालिक। अच्छा, दूसरा कोई हमसे वादा कर दे तो हमारे साथ नहीं रहेगा, और ये ऐसे हैं कि एक क्षण के लिए हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारी सत्ता ही नहीं उनके बिना। ये भी नहीं कि आज वादा करके जा रहे हो, कल मुकर जाओ तो, हमारा फोन ना उठाओ तो हम फिर क्या करेंगे? ये यहां है, लेकिन वहां नहीं है। फोन की जरूरत नहीं, वो हर समय आपके समीप, इतने समीप है कि आप अपने भी नजदीक उतने नहीं जितने प्रभु आपके नजदीक है। आप अपने भी नजदीक उतने नहीं जितने प्रभु आपके नजदीक है। केवल अनन्य चिंतन जो करता है, दूसरे किसी का आश्रय नहीं, दूसरा कोई बल नहीं, ये बहुत बड़ी सामर्थ्य इसमें है। ये कोई साधारण श्लोक नहीं, साधारण शब्द नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। बस हम रोज सुनते हैं और निकलते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े मंगलमय शब्द पकड़ एक भी नहीं पाते। इसलिए प्रारंभ में कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनो, एकाग्रता पूर्वक मनन करो और उसे जीवन में धारण करो।
अपनी धारणा बना लो। भगवत चिंतन में जो लग गया, उसका सारा का सारा भार प्रभु ले लेते अपने ऊपर। तो थक जाते होंगे, भार ले लेते हैं। अरे उनके एक सेवक है गरुड़ जी महाराज, देवराज इंद्र पूछ रहे हैं कि महाराज आप में कितना बल है, थोड़ा परिचय बता दो। जब अमृत कलश हरण करने गए, उनका पूरे त्रिभुवन को, ब्रह्मांडों को अपने एक पंख के कोने में रखकर आराम से उड़ सकता हूं। त्रिभुवनपति प्रभु के वाहन श्री गरुड़ जी महाराज कह रहे, पूरे ब्रह्मांडों को अपने एक पंख पे आराम से रख करके उड़ सकता हूं। भगवान के एक अंश से प्रकाश शेष भगवान सरसों के दाने के समान, जैसे अपनी खोपड़ी में सरसों का दाना डाल दिया जाए, कैसा है लगेगा क्या कि कुछ पड़ा है, ऐसे एक सरसों के दाने के समान अनंत ब्रह्मांडों को अपने फड़ पर धारण किए। तो मुझे एक जीव का भार प्रभु के ऊपर क्या लगेगा? विश्वास तो करो, तुम निश्चिंत हो जाओगे, महाआनंद में हो जाओगे, कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम भगवान के भरोसे तो हो जाओ। ये कल्पना की बात नहीं है, ये कवियों की कल्पना के शब्द नहीं है पूज्य भाई जी महाराज, ये कल्पना की बात नहीं है, कवियों की कल्पना के शब्द नहीं है। ये सत्य है, ये तथ्य है, ये अनुभूत है, अनुभव युक्त है। ये मेरे प्रैक्टिकल की चीज है भाई जी, मेरे प्रैक्टिकल की चीज है, अनुभव की चीज है। बनावटी बात कहने सुनने में मुझे स्वाद नहीं आता। ये प्रैक्टिकल की चीज है, अनुभव की चीज है, अनुभव की। तुम भी अनुभव करो, पर होना चाहिए दृढ़ विश्वास। एक घटना का वर्णन किया था भाई जी की, उनके एक मित्र थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, जहां ज्यादा ये भूकंप आते रहते हैं, तो वहां अचानक भूकंप आया। कुछ लोग तो भाग पाए, वो भाग नहीं पाए, एकदम छत गिरने लगी। ऐसा बड़ी बड़ी अलमारियां थी, वो सब गिरने लगी। तो वो अपनी मेज के नीचे हो गए और अंदर से भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते, त्राहि माम प्रभु रक्षा करो। तो बड़ी बड़ी 2 अलमारियां आके ऐसे हो गई, आपस में ऐसे भिड़ गई, और ऊपर पूरी छत का मलबा, आसपास पूरा मलबा ऐसा, और वो अंदर मेज के अंदर ना मेज टूटी। समझो, अगर अलमारियां ऐसे हो जाती तो छत ऐसे आके मेज को तोड़कर उनको नष्ट कर देती। बड़ी अलमारियां थी ऑफिस की, दोनों ऐसे गिरी, ऐसे हो गई, आराम से सुरक्षित, मेज भी नहीं टूटी, सांस लेने के लिए आराम, पूरा का पूरा मलबा आसपास सब है। हाहाकार मच गया, काफी लोगों के अंग भंग हुए थे, निकाला गया सब मलबा, आराम से सुरक्षित थे। तो उन्होंने कहा केवल मैं भगवान का आश्रय लेता, भगवान को पुकार, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो मानो अलमारियां नहीं थी, भगवान के हाथ थे, आर्त भाव से पुकार, भगवान रक्षा कर। तुम जगत की चिंता क्यों करते हो, किस लिए करते हो? ये जगत तुम्हारी रक्षा कर पाएगा क्या? जगत की चिंता ही तो तुम्हें दुख में फंसाए हुए है, इसे क्या होगा? बात मान लो भगवान की, भगवान का चिंतन करने लगो। आप प्रभु को जिस भाव से अभी, ध्यान दीजिए, आप प्रभु को जिस भाव से अभी स्वीकार किए हैं, उसी भाव से वो आपकी दृष्टि में आपके साथ हैं। अभी इसी क्षण जिस भाव से आप आइए, ब्रह्म भाव में तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, आइए श्याम भाव में तो जित देखो श्याममयी। आपका भाव गड़बड़ है, आप सुधार करो, भजन करो, निरंतर भजन करो। चित्त की अशांति मिटेगी नहीं जब तक ये बात नहीं मानोगे। सर्वतो भावेन, एक बार पूरा भार प्रभु के ऊपर डाल दो। व्यास दास प्रगट बखानत डार भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। आप देख लो, कदम कदम पे प्रभु तुम्हें दिखाई देंगे कि कैसे वो रक्षा करते हैं, कैसे वो विधान करते हैं। भारी से भारी रोग भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा, रोग से दवा नहीं बचा पाएगी, लेकिन ये बचा लेंगे पक्का।
भारी से भारी रोग है, दवा कितना काम करेगी, क्योंकि उसमें जितनी काम करने की शक्ति वो प्रभु से ही है। और प्रभु कृपा करेंगे ना तो मन को ही चुरा लेंगे, तो मन जो दुख भोग रहा था वो सुख में निमग्न हो गया। बना रहे रोग, क्या फर्क पड़ता है, वो संभाल लेंगे। सत्य मानना, वो स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे। संशय मत करना इस बात पर। किसी को जैसे होता है कि प्रभु क्या सेवा करेंगे, वो किसी से करा देंगे, ऐसे हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। आप ऐसी आशा रखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, नहीं तो वो स्वयं आते हैं किसी न किसी रूप में और आपकी सेवा करते हैं स्वयं। पर ऐसा आप देख नहीं पाते क्योंकि आपका भाव ऐसा नहीं। वो हमारे मित्र है ना, वो हमारे शिष्य है ना, वो हमारे अमुक रिश्ते नातेदार है ना, वो तो फिर प्रभु छुपे छुपे तुम्हारी सहायता करते रहते हैं। आप छोड़िए ये और वो, तो वो भी छुपना बंद कर देंगे, वो सीधे आकर के आपको संभाल लेंगे, वही संभाल रहे हैं। विश्वासी भक्त बीच में किसी माध्यम को नहीं रखता। ध्यान दीजिए, विश्वासी भक्त बीच में किसी माध्यम को नहीं रखता, तो भगवान को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। माधवदास बाबा की सीधे लंगोटी वही धो रहे, क्योंकि सीधे प्रभु से, अन्य किसी का नहीं। प्रभु में न कोई शक्ति का अभाव है और न उनके पास सेवकों की कमी है, पर वो सर्वशक्तिमान अपने भक्त को, शरणागत को स्वयं दुलार करने में सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए किसी सेवक को नहीं भेजते, स्वयं अपने भक्त की सेवा करते हैं। देखो, कोई भी धनी मानी बड़ा आदमी हो, अपने नौकर की सेवा करने में उसको शर्म और लाज आएगी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा। किसी भी नौकर को कह देते। हमारे स्वामी ऐसे नहीं। जैसे मां को अपने बच्चे की शौच फेंकने में कहीं कोई ऐसा भाव ही नहीं आता कि मैं शौच फेंक रही हूं, ऐसे प्रभु अपने भक्त को दुलार करते हैं। छोटा सा छोटा काम अपने भक्त का करके प्रभु को सुख मिलता है। देखो, सुख सिंधु प्रभु का स्वभाव, छोटे से छोटा काम अपने भक्त का करके प्रभु को सुख मिलता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जगत की आशा है, जगत का भरोसा है। जब तक जगत की आशा है, जगत का भरोसा है, तब तक आप भगवान के भरोसे हैं सब बोलते रहो, बात नहीं बनेगी। ध्यान दीजिए, आपका भरोसा तभी माना जाएगा ये जब दो बातें होंगी, जगत की आशा का सर्वथा परित्याग और प्रभु के सिवा किसी का भरोसा नहीं। बात समझ लीजिए, जगत की आशा का सर्वथा त्याग और प्रभु के सिवा किसी का भरोसा नहीं। चमत्कार जीवन में प्रकट हो जाएगा। प्रभु से सब प्रकार से संबंध केवल प्रभु से, संसार से सब प्रकार से संबंध विच्छेद। जगत का संबंध अगर हम किसी के साथ मानते हैं तो केवल प्रभु के नाते मानते हैं, सीधे हमारा कोई संबंध नहीं। अगर प्रभु का संबंध हमें भाव में नहीं आ रहा किसी के, तो चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान हो, हमारे लायक नहीं। महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज जी को राज्याभिषेक, बहुत कीमती रत्नों का हार दिया। प्रभु को पहले दिया, प्रभु ने सिया जी को दिया, सिया जी ने हनुमान जी को दिया। पूरी सभा बैठी हुई थी। हनुमान जी ने ऐसे देखा, माथे से प्रणाम किया, क्योंकि भगवत प्रसादी प्रभु के कर कमल द्वारा आ रहे। वज्र के समान दांत हैं उनके, ऐसे दांत से फोड़ा। फिर दूसरा, तो सब हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो? तो उनका इतनी अमूल्य वस्तु आखिरकार हनुमान जी को दी, तो है तो कपि रूप में ही, इसीलिए देखो दांत से फोड़ फोड़ करके फेंक रहे। तो प्रभु ने पूछा, क्यों इनको क्यों फोड़ के फेंक रहे हो? बोले, प्रभु जिसमें आपका स्वरूप नहीं झलकता वो हमें शोभा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। विभीषण जी ने कहा कि इसमें प्रभु का स्वरूप नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना नाम दिखाई दे रहा, ना रूप दिखाई दे रहा है।
क्योंकि ये भाव था कि बहुत कीमती है। तो ये दिखाना चाहते थे महाभागवत हनुमान जी कि कीमती नाम है, कीमती प्रभु का भाव है, ये रतन हीरे जवाहरात कीर्ति नहीं, कीमती नहीं। तो वहां ये बात हुई, तो आप इतने विशाल शरीर को रखते हैं, क्या इसमें हैं भगवान? तो सभा में छाती फाड़ के दिखा दिया, होगा अगर इसमें प्रभु ना तो एक क्षण में इसे नष्ट कर दे। महावीर, ये भक्ति का स्वरूप है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हमारी प्रभु की स्मृति छिन जाए वो कीमती थोड़ी हो सकता है। कीमती तो वही है जिसके धारण करने से, जिसके संग से, जिसके पाने से, जिसके संग रहने से हमारे अंदर प्रभु का स्मरण बढ़े। प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? भक्त के हृदय में एक बात ये बनी रहती है, क्या करूं, कैसे करूं, मेरे स्वामी प्रसन्न हो। उसको दूसरे की परवाह ही नहीं रहती। एक बार महाभागवत से हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी के श्रृंगार कक्ष में गए, तो श्री जानकी जी सुहाग भर रही थी इसे मांग। देखो, ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्व शिरोमणि, लेकिन भक्ति कितना सरस भोरा कर देती है। घुटने टेक कर प्रणाम किया और कहा, माता श्री ये क्या है जो आप बीच में लगा रहे? तो सहज भाव में जानकी जी ने कहा, इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं, यह हमारा सुहाग है, इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु ने आपको स्मरण किया है, आप सभा में विराजमान हुए। जानकी जी गए, हनुमान जी पूरा, अब महारानी जी का अब कोई तोला दो तोला सिंदूर थोड़ी था, तो वो उठाया, पूरे में लगाया कि अगर एक रेखा से रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं, अब तो पूरा लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर। सभा में जे पहुंचे सब हंस दिए, प्रभु भी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी का ठीक कहा था माता जी, लेकिन प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। रघुनाथ जी ने कहा कि हनुमंत आज ये क्या लीला है? पूरा विशाल काय पूरा सिंदूर लगाए। होगा प्रभु, माता ने कहा था कि ये लगाने से आप प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने कहा एक रेखा खींचने से जब आप प्रसन्न होते हैं तो पूरे शरीर में लगाया जाए तो आप कैसे प्रसन्न? हर चेष्टा अपने आराध्य देव के लिए, अपने आराध्य देव में समर्पण, उसको दूसरे की बात सुहाई कहा देती है। एक हमारे अंदर बात बैठ जाए कि आज से मैं प्रभु की शरण में हूं, तो दूसरी बात आपके हृदय में आनी ही चाहिए कि बस आज से हम बेपरवाह हैं, निश्चिंत हैं। मैं आज से प्रभु की शरण में हूं और अपने कल्याण की मुझे चिंता नहीं। बीच में परीक्षा करो इस बात की कि भजन चल रहा है कि नहीं। यदि नहीं चल रहा तो दोनों बातें झूठी, क्योंकि बात अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा से ही आपकी शरणागति मानी जाएगी। आपकी शरणागति का जो भाव है वो प्रभु के चिंतन के सिवा अन्य चिंतन ना हो, तो आप अपनी चिंता छोड़ दो। प्रभु का चिंतन चल रहा है, आप शरणागत हो, सब मंगल हो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहां भगवान यही कह रहे कि वो निष्पाप प्रशांत मनसम ह्रेनम, वो निष्पाप हो जाता है। हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि भगवान उसे निष्पाप कर देते हैं। एक हो जाता है साधन करते करते तैरना बहुत लंबा, और एक है कि हो जाता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना देता हूं, निष्पाप बना देता हूं। तो अपने प्रभु के चरणाश्रित जन हैं, केवल प्रभु का भरोसा आना हमारे हृदय में आवश्यक है। केवल भरोसा तो है पर केवल भरोसा नहीं। भाव तो रख रहे हैं पर केवल भगवत भाव नहीं। और बात बनेगी केवल भरोसा, केवल भगवत भाव। रोज यही हमें प्रभु सुनवा रहे, यही कहवा रहे, तो हम सब मिल करके, हमसे कोई साधन क्या बन पाएगा? बस एक ही बात है, भरोसा, दृढ़ भरोसा। उसकी पहचान कि भरोसे में है, अन्य चिंतन नहीं। जिसका भरोसा उस, देखो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, पर नीचे की पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास।
जैसे चातक स्वाति के बूंद के सिवा और कुछ नहीं, मेघ से बरसे हुए स्वाति के बूंद को, ऐसे ही भक्त अपने आराध्य देव के सिवा अन्य नहीं। एक राम घनश्याम हित चातक, एकमात्र अपने प्रभु के सिवा नहीं। यही हमारी चरम अवस्था की लाभ वृत्ति है, यही परम लाभ है, यही लाभ शंकर माना। भगवान शिव भी प्रमाण करते, सबसे बड़ा लाभ यही कि साधु समागम से हमारे हृदय में ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रभु के आशा और भरोसा के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न रहे, उसकी पहचान निरंतर